तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि 38 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्टार लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि प्यारे बच्चों, नया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को नया इसलिए लग सकता है क्योंकि वे पहले जो जो कॉन्सेप्ट समझा दिए जाते हैं उन पर फोकस नहीं करते। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा नया लग सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन वैसे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। स्टिल बेटा, इसको मैं करा देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ चीजें हैं कुछ बच्चे मिस कर लेते हैं, क्वेश्चन घर पे नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को चलिए मैं ही करा देता हूँ। पूरा ना कराऊंगा तो कम से कम इतना तो करा ही दूंगा जो समझने वाली बातें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया था लास्ट क्लास में, तो मैं ज्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा पॉइंट में आते हैं। जैसे यहाँ पर WCR है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल अकाउंट है, और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में बताया हुआ है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। और क्योंकि आप पहले से ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है प्यारे बच्चे कि WCR बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हमें WCR पे ये देखनी है कि क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट आ रही है। बताओ मुझे जल्दी से पढ़कर, क्या नीचे WCR के बारे में कोई एडजस्टमेंट कही? हाँ जी सर, आ रही है। बिल्कुल सही है। ये आ रही, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू द एक्सटेंड फॉर 7,500 रुपए टू बी क्रेडिटेड। तो याद करो ये कौन सा केस है, याद है किसी को? भाई WCR हमारे पास कितना है, 12,000 रुपए का, और इसके ऊपर क्लेम आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? क्लेम आ गया। और क्लेम क्या है? क्लेम कम है WCR से। कितने का क्लेम है? सिर्फ 750 रुपए का। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम? वी कैन डिस्ट्रीब्यूट आल्सो, एंड क्लेम की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री डाल लूं, अगर जनरल एंट्री भूल गया हूं तो एंट्री डलेगी WCR अकाउंट डेबिट क्लेम का 12,000 रुपए टू टू क्लेम अकाउंट। क्लेम क्लेम WCR फॉर सर। WCR। बिल्कुल सही, 750 रुपए। अब जो बचे, यानी कि ग्यारह हजार गोल्ड। दो सौ पचास वे बढ़ जाएंगे 2X में, 2Y में, और 2Z में। जेड X में। कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, और जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो सर इसकी पोस्टिंग कैसे होती है? चलो पहले तो 11,250 को बांट ही लेते हैं। 3 2 5 और एक 6 रेशो है इनका। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो आएगा, ये इसका तो आ जाएगा 56 25, इसका आ जाएगा 37 50, और इसका आएगा 18 75। ये इनका डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा। सर पोस्टिंग कैसे होगी? देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वाली एडजस्टमेंट आई। ये जो क्लेम आया, ये तो आपके ऊपर होगी कि लाइबिलिटीज, यस और नो? यस सर। यस तो ये सर। आ जाएगी आपकी लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिख देंगे हम WCR, या क्लेम फॉर WCR पूरा लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 750 रुपए। सर जब लाइबिलिटी आई तो लॉस भी हो गया, क्या रिवैल्यूएशन के डेबिट में भी लिख देना चाहिए? देखो लिख देना चाहिए था अगर हमारे पास क्लेम ना होता, सॉरी रिजर्व ना होता। अब हम अपनी तरफ से थोड़ी देंगे पैसा, वो तो यहाँ से देंगे ना। यस और नो? यस यस सर। सर। तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में नहीं आएगा। समझ में आता है सभी को? क्यों नहीं आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ना। यस सर। हाँ जी। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय WCR। और अभी WCR बांट के भी दिखाया था, ओल्ड रेशो में आ जाएगा 56 25, 37 50, 37 18 50, 45, 18 45, 75 बेटा। 75। चलो जी। भाई 45 होगा। चलिए, नहीं 75 ही आएगा। 75 ठीक ठीक है बेटा, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यस क्या है? सर। यस इन्वेस्टमेंट सर। फ्लक्चुएशन फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 6,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट की बाजार में वैल्यू कितने की है? सॉरी, बुक में वैल्यू कितने की है? 15,000 रुपए की। लेकिन इस टाइम पे मार्केट वैल्यू कितने की है इसकी? 17,600 रुपए की। लो जी, ये तो सिंपल सी बात होगी। समझ में आ रही बात? ये याद है किसी बच्चे को? भाई हमने पैसा उठा के रखा था 6,000 रुपए की, अगर इसकी वैल्यू घट गई तो यहाँ से पूर्ति होगी। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का करा था हमने? 15,000 रुपए का। और इस टाइम पे बाजार में उसकी वैल्यू कितने की? 17,600 रुपए की। तो मुझे बताओ, क्या कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है? इसमें से 6,000 में से पूरे करने पड़ेंगे या नहीं नहीं सर। करने पड़ेंगे? करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नहीं ऑलरेडी सर। ज्यादा है। जब ज्यादा है तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा केस लगा। ये इन्वेस्टमेंट का केस थर्ड लगा। और जब केस थर्ड लगेगा ना प्यारे बच्चे,
तो याद करो, इसमें भी थोड़ा सा अगर याद आता हो, रिकॉल होता हो, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज हुआ है। पहली बात तो ये हुआ है, क्या हुआ है प्यारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। डन है जी बात। हाँ जी सर। लेकिन इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, अगर आप देख पा रहे हो कि जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू कितने की है बेटा, 17,600 रुपए की। इस 17,600 रुपए को जेड ले लेगा। तो इसको तो बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ, ये 6,000 रुपए वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, यस और नो? यस सर। ऑलरेडी हम कर सकते हैं। पहले चलो मैं कैपिटल का बैलेंस लिख देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कितना है बाय बैलेंस बीडी। 68,000 रुपए, 32,000, 32,000, 21,000। 21,000। सही है। अब आ जाओ वहीं पे बात। तो भाई ये तो हम बांट सकते हैं ना 6,000 रुपए, क्योंकि तो बढ़ा हुआ है, तो ये तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो बात। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। आप इसको बांटोगे तो 3,000, 2,000 2,000, और 1,000। 1,000 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन है यहाँ तक? तो ये दोनों चीज हमने Yes, खत्म sir. कर ली। इसको हटा देते हैं, ये हमने खत्म कर ली बात। अब इन्वेस्टमेंट किसी पार्टनर ने ले लिया। अच्छा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एडमिशन में, क्या मुझे बताओगे ये उधार लिया या नकद लिया? सर उधार कैसे? लिया। बिल्कुल ऑन क्रेडिट लिया है। कैसे पता चला सर हमें? जब तक ये साफ साफ क्योंकि ना सर इसमें बता दे कैश लिया है। कैश, बिल्कुल, तो तब तक हम उधार मानते हैं। जब उधार मानते हैं तो इसके किसने लिया, जेड ने, तो क्या इसका कैपिटल से पैसे कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? यस सर। कटने यस चाहिए। सर। तो हम इसलिए जेड का कैपिटल अकाउंट, आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट 11वीं का रूल है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से इंक्रीज होता है और डेबिट करने से डिक्रीज कम होता होता है। है। तो इसलिए हम जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू हमारे पास से क्या चला जाएगा प्यारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, यस और नो? क्योंकि यस सर। एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है, डेबिट करने से बढ़ती हैं और क्रेडिट करने से घटती हैं। जब हमने इसको बेच दिया जेड को, तो हमारे पास से तो कम हो जाएगा ना, दैट्स वाई मैंने क्रेडिट किया इसको। डन है यहाँ तक बात? लेकिन इसने यस लिया सर। कितने में, हमसे इसे पैसे काटने 17,600, क्योंकि उसने मार्केट वैल्यू पे लिया। था कितने का, 15,000 रुपए का। तो ये जो 2,600 रुपए हुए, ये क्या हुआ, ये फायदा हुआ। फायदा हुआ नहीं हुआ? और फायदा कहाँ यस जाता है, सर। रीवैल्यूएशन Revaluation. अकाउंट। Resolution account। 2,600 रुपए, ये सब समझा रखा है, इसलिए मैं इतना डायरेक्ट बता रहा, नहीं तो एडमिशन में तो मैंने कंसेप्ट भी बता रखा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चे हम, बाय इन्वेस्टमेंट 2,600 रुपए। सबको समझ में आता है यहाँ तक बात? यस सर। लेकिन एज यू कैन सी कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, तो डेबिट में जाकर लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और जेड के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग भी करेंगे। किस नाम से करेंगे जी, टू टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, जेड के कॉलम में कितने रुपए, देखो यहाँ पर देख रहे ना, हम पोस्टिंग कैपिटल के लिए कर रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट में क्या हो रहा है इसके, टू इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू इन्वेस्टमेंट कौन है, एक्स वाई जेड। तो जेड के कॉलम में कितने लिख देंगे जी, 15,000 रुपए। और क्या हो रहा, टू रीवैल्यूएशन हो रहा, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir। 2,600 रुपए। तो ऐसे इसको लिखेंगे। डन है यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। ओके। वैसे इसने जो है साफ साफ बता दिया, इन्वेस्टमेंट जो है 17,600 में ले रखा, तो आप चाहे सी सिंगल ऐसे पोस्टिंग कर दो। 17,600 में तो लिया ना उसने हमारे से, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे आ जाओ जी। तो ये भी खत्म बात इसकी एडजस्टमेंट। अब नीचे देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो कहाँ जाएगा ये बच्चा बताएगा कोई? सर डेबिट साइड। बिल्कुल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट? 5,250। ठीक है, इसे बांटोगे तो 26, 25,
1750 और 875 आएगा। सही है जी। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो जितना बैलेंस शीट में मटेरियल था वो सब हमने निपटा लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं, क्या करवाता हूँ उसके बाद बताओ मैं, उसके बाद क्या कराते हैं हम? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वन बाय वन एडजस्टमेंट विदाउट स्किपिंग। तो पहली एडजस्टमेंट है गुडविल। अच्छा, न्यू रेशो दे रखा है कहीं पे इन्होंने? बताओ जल्दी से मुझे देखकर। नहीं सर, नहीं ये दे नहीं रखा। रखा। तो नहीं ये सर। काम यहाँ इन्होंने अच्छा कर दिया तुम्हारे साथ कि वर्किंग नोट में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधा जाओगे यहाँ पर वर्क नोट में, भाई एक्स वाई और जेड थे जिनका रेशो 3, 2 और 1 था। जेड चला गया, तो न्यू रेशो कितना आ गया बेटा? न्यू रेशो 3:2 3, 2। तो गेन रेशो कितना आ गया? 3:2 3/2। तो गुडविल की एंट्री डाल सकते हो ना गेन टू सेक? क्या डालेगी? यस सर। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यस सर। गुडविल कितनी दे रखी पहली एडजस्टमेंट में? 34,000। 34,800। अब इसका ध्यान रखना, ये हमेशा वैलिडेट गुडविल के टाइम पे करता हूं मैं ये काम। और इसका रेशो कितना था? 1/6। तो कितनी आ गई बेटा? 5800 रुपए। तो इसके क्रेडिट में लिख दो 5800 रुपए। और 5800 को कौन से रेशो में बांट दोगे बेटा? 3 और 2 में। 2 तो में 5800 डिवाइड बाई 5 × 3। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3480 3480 और 2320। 2320। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये भी पोस्टिंग होगी। अब इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट हो रहा 2 बार और 1 बार क्रेडिट हो रहा। तो पहले डेबिट में चले जाओ। डेबिट में जाके पोस्टिंग क्या कर दो? टू टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पोस्टिंग कर रहे हैं आप, इनके वजह से कर रहे हैं, एक्स के और वाई के। तो एक्स के कॉलम में लिखोगे पैसे 3480 और इसके कॉलम में लिखोगे 2320। जेड के कॉलम में नहीं लिखोगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा। तो किसके वजह से क्रेडिट हो रहा? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय बाय वाई कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट। किसके वजह से पोस्टिंग कर रहे हैं आप बताओ मुझे? जेड के वजह से। जेड्स के। तो जो पोस्टिंग होगी अमाउंट की वो जेड के कॉलम में आएगी 3480 और 2320। सही है यहाँ तक तो? यस यस सर। सर। तो पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स रिड्यूस बाय 20% और दैट ऑफ मशीनरी 90%। देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना, 2 आया, 2 मशीनरी 290%। बाय 90% नहीं, 290%, यानी कि मशीनरी अपनी 90% हो जाएगी, यानी घटेगी कितनी? 10%। 10%। सही है ना? तो हम क्वेश्चन में चलते हैं और अपनी बैलेंस शीट में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले क्या बताया बेटा उन्होंने? पेटेंट्स। बताओ जी, पेटेंट्स कितने के थे? 10,000 रुपए के। वो 20% से माइनस हो जाएंगे, दैट मीन्स 2,000 से। तो ये आ जाएंगे 8,000 रुपए। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 पेटेंट्स। कितने भाई? 2,000 रुपए। उसके बाद क्या बताया था बेटा? मशीन। मशीन बताओ जल्दी से मुझे कितने की है? सर 50,000। 50,000। 50,000 रुपए की। तो वो 10% से घट जाएगी। कोई बच्चे एग्जाम में 90% से घटाए होंगे, बस वही गलती कर देंगे। 10% का मतलब हो गया 5,000। तो कितना आ जाएंगे? 45,000 रुपए। और यहाँ पे आ जाएगा 2 मशीन। समझ में आया ना ये बात सभी को? यस यस सर। सर। लो जी, खत्म हमारी एडजस्टमेंट भी। दूसरी भी खत्म। तीसरी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 6% बनाना। हमारा 40,000 है। 40,000 का 6% बनाओगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यानी कि कितना बनाना? 2400 रुपए। हमने पहले कितना बना रखा? 2,000 रुपए। तो अब बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया प्रोविजन? 400 रुपए से। तो फायदा हुआ है नुकसान जी? सर नुकसान। नुकसान। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का नुकसान हुआ जी? 400 रुपए का। तो 400। यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। कितने के थे डेटर? जल्दी से बताओ मुझे। 40,000 रुपए के। हम सोच के बैठे थे 2,000 रुपए डुबाने, लेकिन अब जो डाउटफुल डेट्स हैं वो 2,400 रुपए से हैं। तो हम 2,400 रुपए नेट घटाएंगे।
ये हो जाएगा आपका 37,600 रुपये। आगे आ जाओ जी। उसके बाद ये भी एडजस्टमेंट होगी हमारी। फिर टू का इन्वेस्टमेंट ये हो ही गया। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये भी होगी एडजस्टमेंट। ये लाइबिलिटी ऑफ 4,000 रुपये इंक्लूड इन क्रेडिटर टू बी नॉट पेड। हेलो, यहाँ पर बताओ मुझे जल्दी से, फायदा है नुकसान? क्रेडिटर्स में 4,000 रुपये ऐसे शामिल है, इज नॉट टू बी पेड। बताओ जल्दी से क्या करूं इसका? सर फायदा हो गया। सर हमें पे नहीं करनी। हाँ, तो फायदा हो गया ना, लाइबिलिटी नहीं पे करनी भाई, देने थे नहीं देने अब। यस सर। तो ये तो हमारे 17 के रहेंगे, और ये 4,000 रुपये का फायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स 4,000 रुपये डन है। ये भी खत्म, ये भी Yes, sir. खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब जी एडजस्टमेंट बची बस हमारी। क्या बची? जी एडजस्टमेंट। ये बाद में की बात है। सबसे पहले अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले टोटल करना शुरू कर देंगे अपने रीवैल्यूएशन का। यस और नो? यस सर। तो रीवैल्यूएशन का टोटल करेंगे सबसे पहले भाई। 4,000, 2,600 रुपये, इधर 5,000, 2,400 रुपये। तो कहने का मतलब इधर का टोटल ज्यादा आया, 7,400, 7,400। तो इधर का कम है तो लॉस हो गया भाई, बाय लॉस। कितने का लॉस हो गया बेटा? 800 रुपये का 800। लॉस हो गया। और इसमें एक्स, वाई और जेड में बांट दोगे। जैसे ही बांटोगे तो बांट के देख लेना, 400, 267 और 133 आएगा। अब इसको आप यहाँ लॉस को यहाँ लिखोगे। यस और नो? टू रीवैल्यूएशन। तो 400 और 267 और 133। 33। ठीक है जी, ओके। अब हम, अच्छा एक चीज और छूट गई यहाँ पे, गुडविल भी है, दिखाई दे रही है भाई गुडविल? ये कौन सी गुडविल है? यस सर। ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल तो आपको पता है एसेट साइड में आएगी, सॉरी डेबिट साइड में आएगी। डेबिट साइड। टू गुडविल, राइट ऑफ कर देंगे इसको। और इनके रेशो में बटोगे तो कितनी बढ़ जाएगी? 3, तो 2 तो एक। और 1,000। सही है अब तो? यस सर। अच्छा इधर आ जाओ जी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? वही करेंगे जो करते आए हैं। क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट का टोटल। और सबसे पहले उसको पकड़ लो भैया, जो पार्टनर जा रहा है उसी का तो सिर दर्द है, और किसी का सिर दर्द थोड़ी, और का तो बैलेंस उठाना बस। तो ताकि मैं आपको क्लास में बस उसी का बता दूं। कौन जा रहा है बताओ मुझे? जेड सर। जेड। तो लो जी, मैं जेड करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी तुम खुद कर लेना। 21,1875 जोड़ो भाई। 21,000, 1875 और 1,000 और 34, 80 और 23, 20। कितना हो गया भाई? 29,675। 29,675 और 29,675 सही है यहाँ तक तो? अब मैं इसमें से ये सब Yes, sir. घटा के यहाँ लिख लूंगा अमाउंट फिलहाल के लिए। इसमें से माइनस कर लो भाई। 875 एक, और 17,601 और 133 रुपये एक, और 1,000 रुपये एक। तो मेरे बच रहे प्यारे बच्चे 10,067 रुपये। ये मुझे देने हैं। क्या करने हैं? ये मुझे प्यारे बच्चे देने हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुन लो बस, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं कह रहा है इसे कम से कम 3-4 बार करके देखियो, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। पिछले डाउट भी दूर हो जाएंगे। इन्होंने कहा अमाउंट ड्यू टू जेड। कितनी ड्यू है अमाउंट? 10,067। उसको कह रहा 5,067 पेड कर दो इमीडिएटली। कर दो जी पेड इमीडिएटली टू कैश। बैंक। हाँ वट एवर यू कैन से, राइट, बैंक और कैश एज यू, इट्स टू यू। और देख लो क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 5,067 रुपए की पेमेंट कर दी इमीडिएटली। कर दी भाई मैंने। यस सर। बैलेंस बताओ कितने का बचा? कितने का बचा बैलेंस? 5,000। अब इसके बारे में देखो क्या कहेगा। कह रहा 50% ऑफ बैलेंस। बैलेंस कितना?
5,000। उसका 5,000 50% कह रहा, उसका 50% विद इन 1 ईयर, 1 साल में दे दो। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा, लोन ट्रांसफर कर दो। और बैलेंस इसका 50% तो कैसा दे दो, 1 साल में, 1 साल का मतलब लोन में ट्रांसफर कर दो। और बैलेंस कैसा कह रहा है, ड्राफ्ट है वो 3 महीने में कर दो। तो समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। लोन वाली तो आ गई, ड्राफ्ट वाली नहीं आई। नहीं, समझने का कुछ नहीं है, अमाउंट बताओ समझ में आ गई क्या? 2500 रुपये यहाँ होंगे और 2500 रुपये यहाँ होंगे, बस इतनी बताओ मुझे। यस हाँ सर। जी सर। ठीक है भाई, अमाउंट निकालने भी तो बड़ी बात है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। 10,067 में से 5,067 तुमने कह दिया पे कर दो, जो बैलेंस बचा उसका 50% पे कर दो लोन में और 50% पे कर दो ड्राफ्ट से। बस ये कह रहा है, इतनी सी बात। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 2 जेड्स लोन जो 1 साल में देना, यार जाहिर सी बात है, वो आपको लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा 2500 रुपए। हो गया इसका यहाँ तक तो हिसाब। इसके 2500 रुपए और रहेगी। इसको कैसे कह रहा, ड्राफ्ट से पेमेंट कर दो। ड्राफ्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको ये लाइबिलिटीज पेमेंट करनी, तो 2 बिल्स पेबल हो जाएगा। याद है 11th क्लास में? हाँ जी सर। तो ये आपको आगे है। पेबल है, आपको पेबल करना पड़ेगा। बस इतना सा करना, मैंने आपको पहले दिन ही समझा देता कि पेमेंट कैसे कैसे हो सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा सर, बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आएगा। बस ये तीनों चीजें बैलेंस शीट में। भाई कैश वाली तो जाने की नहीं, कैश तो आप यहाँ से घटा दोगे। कब आएगी सर? भाई कितना था बैलेंस शीट में कैश? 5,000, 750। 5,750। तो आराम से पेमेंट हो जाएगी 5,067 रुपए की। तो ये कितने बच जाएंगे, 683 रुपए। लेकिन जो दो चीजें हैं, एक तो बिल्स, एक तो क्या है, जेड्स लोन अकाउंट, 2500 रुपए का यहाँ आएगा। और बिल्स पेबल 2500 रुपए का यहाँ आएगा। सही है नहीं ये बात? यस सही सर। है सर। बस कंप्लीट है क्वेश्चन। अब क्या कर लेना, अपना बैलेंस निकाल लेना। किस किस का बैलेंस निकाल लोगे जी? 2 बैलेंस CD, सॉरी, जे एक्स का और भाई अपने वाई का निकाल लेना। इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। कर लोगे इसको तो? यस सर। और बैलेंस पूछा कि बैलेंस शीट में कर लेना, और एक बार पुरानी बैलेंस शीट से मिलाना। जो देखो क्रेडिटर हो चुके, WCR इन्वेस्टमेंट, ये तो सब हो चुका। इधर बैंक भी हो चुका, डेटर भी हो चुका, स्टॉक भी हो चुका, इन्वेस्टमेंट भी, पेटेंट्स भी हो चुके ना। हाँ, मशीनरी यस भी, सर। गुडविल भी, सब हो गया। बस क्वेश्चन ही कंप्लीट, ये मान लो क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि सबका एडजस्टमेंट थी, सब लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन आप इसको थोड़ा सा जो भी कंप्लीट है उसको HW में कंप्लीट कर लेना, कर जरूर लेना। और खुद से इस क्वेश्चन को 2 बार जरूर कर लेना। जब रिवीजन करोगे कभी रिटायरमेंट का, तो इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा कर लेना। तो मतलब इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था सारा इसके अंदर डाल दिया इन्होंने। WCR भी लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी लो। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है, एक बार बुक में आ जाते हैं और अपना समझते हैं कि सिलेबस में हमारा क्या रह गया। ये कंप्लीट है। अब एक तो मैं इसकी जनरल एंट्री सिखाऊंगा आपको, 1 या 2 क्वेश्चन की जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा, पूरी परफेक्ट ड्रॉ फॉर्मेट बना के, ए से लेके जेड तक की जनरल एंट्री कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद टॉपिक बचता है आपका लास्ट, ये वाला आप देख सकते हैं अपनी बुक में, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। मैं बताया था ना लोन अकाउंट बनता है, तो मैं आपको लोन अकाउंट बनाना सिखा दूंगा कल को। और जैसे ही लोन अकाउंट हो जाएगा तो 3-4 ही क्वेश्चन, ऐसे कोई टाइम नहीं लगेगा। और फिर लास्ट का टॉपिक है आपका, क्या है प्यारे बच्चे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सिर्फ ये टॉपिक आपका बचेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी क्वेश्चन अगर आपने पहले 38 तक बहुत अच्छे से कर लिए तो यकीन मानो सिर्फ 1 या 2 दिन की क्लास लगेगी इस टॉपिक में। एडमिशन में आपने देख लिया होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें वैसे भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उससे कंपेरेटिवली टू एडमिशन से आसान है, इसको भी आप कर लेंगे। तो ये टॉपिक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। यस और नो? यस सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, कुछ नई चीजें सीखी होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।